बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम शांत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब स्वयंभू, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से, कृपा से, मेहर से आप और हम सभी भगत भाई बहन समय समय पर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा पृथ्वी लोक के निवासियों को दी गई सुविधा, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इनके माध्यम से लाइव आते रहते हैं और अपने विश्वास को अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल में दृढ़ करते रहते हैं। भाई और बहनों, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भगत के भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा सहायक होती हैं, लाभदायक होती हैं। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, ये ज्ञान इस सृष्टि में केवल परमेश्वर की विशेष आत्माओं को ही नसीब होता है। सबके इतने अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, इतना अच्छा प्रारब्ध नहीं होता है, सभी की भाग्य में पूर्ण संत की संगति नहीं लिखी होती है, तो ये चंद ही आत्माओं को नसीब होता है। और सतगुरु से, तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस ज्ञान को यदि कोई आगे फैला सकता है, कोई प्रचार प्रसार कर सकता है, या अपने भगत भाई बहनों को कोई समझा सकता है, शंकाओं का समाधान कर सकता है, तो केवल उस परम संत के भगत होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, उनकी शिष्याएं होती हैं। क्योंकि जगत को तो इस ज्ञान की छींट भी नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान कितने अव्वल दर्जे का है। तो भाई और बहनों, आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें ये अमृत ज्ञान दिया, अमर ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर अपने मिशन को गति देने के लिए, अपनी लीला को संपूर्ण करने के लिए आज इसार की छोटी जेल में बैठकर
आप और हम जितने भी भगत भाई बहन जो इस काल की 21 ब्रह्मांड वाली बड़ी जेल में कैदी हैं, कैद हैं, वो परमेश्वर हम कैदियों की रहनी करनी देख रहा है। यानी 2014 के बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत की ये परीक्षा चल रही है। भाई और बहनों, इस परीक्षा में हमने किस प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है, किस प्रकार से हमारा आचार विचार व्यवहार, हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा बोलचाल होना चाहिए। जगत वालों को ये लगना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति में आम व्यक्तियों से अच्छे गुण हैं, अच्छे लक्षण हैं। उन लोगों को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि भाई इन लोगों ने ऐसी अच्छी शिक्षा कहां से प्राप्त की है। आज इस घोर कलयुग में किसी भी इंसान में इस प्रकार के सद्गुण नहीं पाए जाते। इतनी सभ्यता, इतनी शालीनता, इतनी आधीनता, इतनी विनम्रता, इतना अच्छा बोलचाल आज इस आधुनिक भाग दौड़ की जिंदगी में इन लोगों के अंदर कहां से आ गए। जब तक आप भगत भाई बहनों की रहनी करनी को देखकर जगत वाले इस प्रकार से चिंतन मनन करने पर विवश नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे गुरुदेव भगवान हमारे से प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आज 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत में क्या हो रहा है। परमात्मा ने जो भी कुछ हमें देना था, जो ज्ञान का पिटारा खोलना था, खोल दिया। अपने विषय में जो जानकारी करवानी थी, करवा दी। शास्त्रों से हमें जो भी कुछ दिखाना था, दिखा दिया। भक्ति मार्ग के जो मंत्र देने थे, दे दिए। यानी परमेश्वर ने हमें कंप्लीट कोर्स दिया। और उसके बाद गुरुदेव आप और हमारे से शारीरिक दूरी बनाकर अपनी लीला को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए हिसार की छोटी जेल में जाकर बैठ गए हैं। और उनके जाने के बाद आज उनकी संगत क्या कर रही है। परमेश्वर ने हमें अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आज हम उनके जेल जाने के बाद किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सोचने वाला सवाल है भाई और बहनों। हमारे गुरुदेव भगवान की केवल एक ही चिंता है। अगर आपने नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को ढंग से पढ़ा हो, जो गुरुदेव भगवान ने भी सत्संगों में बताई है और अपने कर कमलों से अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, नास्त्रदमस ने उस ग्रेट सायरन अर्थात महान तत्वदर्शी संत का जिक्र करते हुए 15वीं सदी में जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वर्तमान समय के लिए, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए, जिनको उन्होंने ग्रेट सायरन की संज्ञा दी है, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो ग्रेट सायरन होगा, जो धार्मिक नेता होगा, दुनिया के महा उपकार के अलावा उसकी उदासी का दूसरा कोई कारण नहीं होगा। यानी उसको केवल एक ही चिंता होगी कि इन आत्माओं को मैं काल कसाई से किस प्रकार से यहां से निकाल कर लेकर जाऊं। केवल हम भगत भाई बहनों की चिंता के अलावा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की उदासी का, उनकी चिंता का दूसरा कोई कारण नहीं होगा। तो परमेश्वर तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक ही रहते हैं। लेकिन आज उनकी संगत क्या कर रही है, आज उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई और बहनों। जब सोशल मीडिया पर भगत भाई बहनों की बेहुदा हरकतें देखते हैं, यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर, छोटी छोटी रील बनाकर, शॉर्ट वीडियो बनाकर, जगत वालों की तरह जब संत रामपाल जी के बच्चे, उनके शिष्य, उनकी शिष्याएं जब भगत भाई बहनों का समय बर्बाद करने वाली फालतू की बेहुदा वीडियो बना बनाकर डालते हैं, चंद पैसों के चक्कर में रील बना बनाकर यूट्यूब से, फेसबुक से 2 रुपए कमाने के चक्कर में, आप क्या संदेशा दे रहे हो? क्या तो आप अपने भगत भाई बहनों को शिक्षा दे रहे हो? आप लोगों से देखकर भगत समाज क्या शिक्षा लेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा? आपका खुद का परिवार, आपके खुद के बच्चे आपसे क्या शिक्षा ले रहे हैं?
और क्या आप जी अपने गुरुदेव भगवान को दिखा रहे हो? क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा तो 24 घंटे चालू रहता है। आप अपने गुरुदेव भगवान को क्या दिखा रहे हो अपने आचरण के विषय में? क्या प्रमाणित कर रहे हो कि गुरुदेव भगवान, हमने आपसे इतना अनमोल ज्ञान लेकर, इतनी अच्छी टीचिंग लेकर, इतनी अच्छी शिक्षा लेकर आज हम क्या कर रहे हैं? हमने आपके ज्ञान का गोबर कर दिया। भाई और बहनों, बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्म भी आती है कि एक तरफ तो हम अपने गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान का डंका जोर शोर से ज्ञान प्रचार के माध्यम से संसार में बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी गुरुदेव भगवान की बेइज्जती उनके भगत होने के बावजूद सोशल मीडिया पर जगत वालों की तरह बेहुदे वीडियो डालकर और गुरुदेव भगवान की बदनामी का कारण भी बन रहे हैं। भाई और बहनों, आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90 संगत की हालत है और जो लड्डू गोपाल के भगत हैं उनकी हालत में कोई अंतर नहीं है। फर्क केवल इतना है कि आप जी सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, आपके माथे पर सतगुरु रामपाल जी की नाम दीक्षा का ठप्पा लगा हुआ है, सतगुरु रामपाल जी का आप जी के साथ में नाम जुड़ गया है कि आप उनके फॉलोवर हैं, आप उनके भगत हैं। और जो लड्डू गोपाल के फॉलोवर हैं उनके साथ में राधे राधे नाम जुड़ा हुआ है, लड्डू गोपाल जी का नाम जुड़ा हुआ है। बाकी जो कर्म है, उन कर्मों में किसी भी प्रकार की कोई भी जरा सी भी हम कह सकते हैं कि जो कर्म उन भक्तों के हैं वही कर्म आज हम कर रहे हैं। भाई, उन आत्माओं के पास में तो तत्व ज्ञान नहीं है, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए वो तो बेचारे इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप और हमें परमात्मा ने ये अनमोल ज्ञान देने में कौन सी कसर छोड़ दी, जो हम भी उसी गंदगी में लिप्त होते जा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमारे प्रारब्ध में साध संगति लिख दी, क्योंकि स्वतंत्र कर्मों का जिक्र करते समय कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 345 पर गुरुदेव भगवान ने लिखा है कि प्रारब्ध में, भाग्य में, किस्मत में सुसंगत और कुसंगत भी लिखी हुई होती है। तो परमेश्वर ने दया बख्शी हम सत्सेवकों के ऊपर, हमारे प्रारब्ध में गुरुदेव भगवान ने सुसंगत लिखी, और जिनके भाग्य में कुसंगत लिखी हुई है वे लोग आज गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद शतलोक आश्रमों से जुड़कर और अपनी कुसंगत की वो बदबू सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज का मेरा जो संदेशा है सतगुरुदेव भगवान की सत प्रेरणा से वो यही है कि हो सकता है वो भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति का शिकार हैं, हो सकता है उन तक ये बात पहुंच जाए, हो सकता है वो आत्मा जाग जाए, समझ जाए, आगे अपने कर्म फोड़ने से बचा सके। और हमारे जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो पहले से ही सुसंगत प्राप्त हैं और इस प्रकार की बकवादों से कोसों दूर है, शौपन में भी इस प्रकार की बकवाद करने की नहीं सोचते, तो इस प्रकार के वीडियो देखकर वो आगे के लिए, भविष्य के लिए और सावधान हो जाए और उनको दृढ़ विश्वास हो कि हे परमात्मा, एक ही गुरु के शिष्य होने के बावजूद कितना अंतर है साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों में और शतलोक आश्रमों की कुसंगति से जुड़े हुए भाई बहनों में। भाई और बहनों, हमने इस प्रकार की हरकतें, जो हरकतें अपना समय बर्बाद करती हैं, भगत की सांसें बर्बाद करती हैं, खुद की भी और देखने वालों की भी, और जिन हरकतों से हमारे गुरुदेव भगवान नाराज हों, दुखी हों कि इन आत्माओं को इतना ज्ञान देने के बावजूद भी आज ये गटर में ही नाक रगड़ना उचित समझती हैं, हम गुरुदेव भगवान को भी दुखी करने से बचे। 2-3 वीडियो दास ने सोशल मीडिया से इकट्ठे किए हैं,
क्योंकि वैसे तो लाखों की संख्या में लोग इस प्रकार की वीडियो बना बना के अपनी जो पब्लिसिटी है वो चाहते हैं संगत में, मान बढ़ाई के चक्कर में, अज्ञानता के चक्कर में। कुछ एक वीडियो है, एक हमारी बहन है, शायद ये यूपी से हो सकती है, और इस बहन ने अपना कोई चैनल बना रखा है एक, और ये बहन शॉर्ट वीडियो बना बना के डालती है, शॉर्ट वीडियो बना बना के डालती है और फालतू की बातें। इसने अपने मकान के बराबर में कोई इसका खाली प्लाट होगा, वहां पर इन्होंने कोई साग सब्जी वगैरह उगा रखी है। ये बहन जब भी सुबह उठती है ये मंत्र कार्ड नहीं पकड़ती होगी, पता नहीं भी आरती भी ढंग से करती है कि नहीं करती है, लेकिन सोशल मीडिया का भूत इसके सिर पर इस कदर सवार है कि सुबह उठते ही हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, हेलो मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों। अरे भक्तों की फैमिली उसके भगत भाई होते हैं। यूट्यूब पे तो कोई गुंडा भी होता है, कोई बदमाश भी जुड़ा होता है चैनल पर, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई गंदी नजर रखने वाला है, कोई आपके गुरुजी का विरोधी है। यूट्यूब पर तो आपके चैनल पर हर प्रकार के लोग जुड़े हैं, आप कैसे उनको अपनी फैमिली का मेंबर कह दोगी? हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, इसका मतलब वो शराबी, कबाबी, जुआरी, गंदे काम करने वाले सब आपकी फैमिली के मेंबर हैं। तो सुबह उठते ही ये बहन अपनी बाड़ी दिखाती है, अपनी फसल बाड़ी दिखाती है। वो बैंगन की सब्जी, टमाटर की सब्जी, घिया, त्योरू, अब ये इतनी बड़ी हो गई, इतनी छोटी हो गई, पहले ये इतनी थी, अब इसमें पानी देना पड़ेगा। अरे भक्तों ने क्या मतलब इन बातों से? आपने अपने प्लाट में हीरे मोती उगा रखे हैं या आलू टमाटर बैंगन उगा रखे हैं, आप उगाइए, अपना खाइए। ये फालतू की बातें दिखाकर आप सोशल मीडिया पर बहन जी क्या पब्लिसिटी पाना चाहती हैं, देखिएगा। नमस्कार। देखिए सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर आ गए हैं घूमने, और बाहर देखिए अभी आपको दिखा देती हूँ, बाहर हमारे जो पेड़ हैं वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखिए ये मैंने लगाए हुए हैं, ये लगाए हमने बैंगन के पेड़, ये रात लगाए हमने, तो थोड़ा सा उन्हें पानी डाल देंगे ना तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी देखिए ऊपर से पानी नहीं डाला तो ऐसे हो गए हैं मुरझाई से। और देखिए ये हमारा साग, फिर हमारा साग भी बहुत अच्छा हो गया, बड़ा हो जाएगा। तो अभी जब बड़ा हो जाएगा तो इसे थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा, एकदम ढींका सा हो रहा है। और देखिए ये हमने पोई की यानी कि पालक का काम करती है ये बेल, ये वाली बेल जो है, जब पकौड़ी बना सकते हैं, पालक का काम करेगी तो पालक साग में भी डल जाएगा। इधर से पालक भी हो गया है, वो देखिए वैसे घी पे भी मतलब दुनिया को तो अभी तक पता ही नहीं है कि पकौड़ी में पालक भी डलता है। अब हमारी बहन बता रही है दुनिया को कि पकौड़ी में पालक भी डलता है। और सुबह सुबह का समय हो गया, अरे सुबह सुबह का समय हो गया तो भगवान का नाम ले बहन। सुबह का समय हो गया तो परमात्मा के मंत्र जाप कर, बैठ के घर पे सत्संग सुने, और वीडियो भी बनाने का शौक है तो बहन आपके गुरुदेव भगवान ने आपको हजारों वाणियां दे रखी हैं अपनी पुस्तकों में, नित्य नियम में, संध्या आरती में, असुर निकंदन रमेणी में। एक वाणी लेके बैठ जा, छोटी सी एक वाणी कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु बजे होए पार। कोई भी एक वाणी पकड़ ले परमात्मा की और उसके ऊपर अपने भाई बहनों को समझा, जगत वालों को समझा, उस वाणी को खोल। अगर सच्ची नियत से, वो भी परमात्मा की सेवा है। परमात्मा आगे से आगे आपको सत प्रेरणा देगा, आपके भी जो है पुण्य बनेंगे, सुनने वाले के भी पुण्य बनेंगे। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। आप भी परमात्मा के पुण्य प्राप्त करोगी, सुनने वाला भी पुण्य प्राप्त करेगा। सत्संग की आदि घड़ी, तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। कितना पुण्य होगा, लेकिन आप अपने आलू टमाटर बैंगन गोभी दिखा रही हो लोगों को। इसे क्या तो बहन जी आपका भला हो गया, और क्या जो है सोशल मीडिया पर आपके जितने भी फॉलोवर हैं उनका भला होगा।
आप तो जगत वालों की तरह फालतू की वीडियो बना के और लोगों का समय बर्बाद कर रही हो बहन जी, लोगों के इंटरनेट का रिचार्ज खत्म करवा रही हो। ये भगत को शोभा नहीं देता है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो हैं, मैं कुछ दिखा देता हूं इस बहन के, ताकि आप भाई बहन को एक शिक्षा मिले। मैं इस बहन का कोई मजाक नहीं बना रहा हूं, ये मेरी गुरु बहन है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बताया कि भगत का स्वभाव विदुर की तरह होता है। भगत ने ज्ञान आधार से भगत समाज के सामने उन गलतियों को रखना चाहिए, ताकि आगे कोई भाई बहन इस प्रकार की बेहुदी गलतियां करने से बचे। परमात्मा की प्यारी आत्मा सभी को सत्साए। उम्मीद करती हूँ सारे भगत अपनी अपनी जगह अच्छे ही होंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी ही होगी। देखिए तो मैं नहाकर हूँ तैयार वीडियो बनाने के लिए। आज मेरी वीडियो का आप इंतजार भी कर रहे होंगे और परमात्मा ने कहा भी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्थर छूट गया यार, बहु न लगता डाल। तो भक्ति करते रहिए और परमात्मा का स्मरण करते रहिए। तो सत्साए। बाल फैला रखे हैं। अरे औरत का गहना उसकी इज्जत होती है, और आप तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शिष्या हैं। आपको तो अपनी इज्जत का कितना ख्याल होना चाहिए बहन। आप दुनिया को क्या दिखा रही हो बहन? बाल खुले करके, हाँ तो मैं नहाकर बिल्कुल तैयार हूं। इन लटाओं को बहन जी हाथों से लहरा कर, खुले बाल रखकर आप जी क्या संदेशा दे रही हो? क्या क्या दिखाओगी आप दुनिया को बहन? मैं नहा के तैयार हूं, तो हम क्या करें बहन? आप नहा के तैयार हो तो इससे तो आपका फायदा है, आपके शरीर पे जो है वो खुजली वगैरह नहीं चलेगी। लेकिन दुनिया को ये बातें दिखाना क्या संत रामपाल जी की शिष्या के लिए शोभनीय है? खुद विचार करो बहन, आप किस दिशा में जा रही हो? ये नतीजा है कुसंगति का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति का। क्योंकि उन आश्रमों में साध संगतियां नहीं होती, उन आश्रमों में भाई बहनों को ज्ञान आधार से नहीं समझाया जाता। उन आश्रमों में केवल उनको पैसा चाहिए। भगत चाहे मर्यादा में रहे ना रहे, उन्हें भक्ति, भगवान और मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं है। बहन जी, आम समाज की जो इज्जतदार औरतें होती हैं, जो अच्छे घरानों की बहन बेटियां होती है ना, वो भी इस प्रकार से ये बेहुदा हरकतें सोशल मीडिया पर नहीं करेंगी। अनिल अंबानी की बहू, उसके बेटे की बहू, क्या आपने कभी देखा इस प्रकार से कि भाई मैं नहा के तैयार हूं और बालों को यूं करना? और किसी बड़े घराने की बहन को, बेटी को आपने इस प्रकार से देखा? ये तो बॉलीवुड वाले करते हैं, ये तो बड़वे लोग करते हैं इस प्रकार से। तो ये बॉलीवुड वाली जो एक्ट्रेस होती हैं, जो हीरोइन होती है, जिनको हीरोइन कहते हैं, वो करती हैं इस प्रकार की बेहुदी हरकतें चंद पैसे कमाने के लिए। आप संत रामपाल जी की शिष्या हैं, आप कोई आम समाज की आम औरत नहीं है, आप कोई बॉलीवुड की हीरोइन नहीं है बहन जी। आपको देखकर, आपसे परिचित आपके जितने भी भगत भाई बहन हैं या जितने भी भगत हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी औरतें हैं, उनकी बहनें हैं, वो क्या शिक्षा लेंगी? वो भी यही करना सीखेंगी आपसे। आप तो भक्तों के घर बिगाड़ रही हो बहन, भक्तों के घर, भक्तों की सोच को आप जी बहन जी गंदा कर रही हो, गंदा। भगत की कुछ मर्यादा होती है। संत रामपाल जी के अनुयायियों के कुछ लक्षण हैं। हमें परमात्मा ने अनमोल ज्ञान देकर एक सभ्य नागरिक भी बनाया है, एक सभ्य बहन भी बनाया, एक सभ्य माता और बेटी भी बनाया है। घर में, परिवार में हमने किस प्रकार से रहना चाहिए। एक पतिव्रता का जो अंग है ना, पतिव्रता का अंग 2008 का सत्संग गुरुदेव का, उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गुरुदेव भगवान ने कि पतिव्रता भावे नहीं चूम चटक श्रृंगार। और जो पतिव्रता होती है, जैसे अपने घर में रहती है वैसे वो बाहर रहती है। तो आप क्या ये प्रदर्शित कर रही हैं बहन अपने विषय में? क्या मैसेज दे रही हैं आप दुनिया को कि संत रामपाल जी की शिष्याएं ऐसी होती हैं?
इस प्रकार की होती हैं जिनको अपनी खुद की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। और भगत भाई को क्या शिक्षा दोगी आप ये? और इतना ही नहीं भाई और बहनों, जैसे जगत वाले फालतू की जो मजाकिया, जो मनोरंजन टाइप वाली जो बातें होती हैं, उस आधार से जो रील बनाते हैं, बाद में जिनमें को हंसी सी छूटती है, उस प्रकार की वीडियो भी इस बहन ने बना बना के और अपने पेज को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भर रखा है, अपने यूट्यूब चैनल को। एक छोटा सा सुना देता हूं आपको। हमारे लिए संडे मंडे सब एक जैसे हैं, क्योंकि जब जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा, हमारा कुछ नहीं है। बहन कह रही है कि हमारे लिए तो संडे मंडे सब एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा। अरे भाई बहन, तेरी जिंदगी झंड कैसे हो गई? तू तो संत रामपाल जी की भगत है। क्या संदेशा दे रही हो दुनिया की कि संत रामपाल जी के भक्तों की जिंदगी झंड हो रखी है? झंड यानी बर्बाद, जिसका कोई सिर पैर नहीं। जैसे गुंडे मवालियों की जो जिंदगी होती है, ना उनकी कोई इज्जत होती है, ना उनकी कोई घर में इज्जत, ना बाहर में कोई इज्जत, उनको कहते हैं जिंदगी झंड होना। क्या संदेशा दे रहे हो आप? संत रामपाल जी ने आपकी जिंदगी झंड कर दी क्या? आप भगत हो क्या हो? संत रामपाल जी की भगत हो या लड्डू गोपाल की भगत हो? जिंदगी झंड हो गई। हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे, जिसकी जिंदगी झंडवा उसके लिए क्या संडवा क्या मंडवा। ये भक्तों के लक्षण है ये। और आप एक परिवार में मां हो, मां, और माता पिता को, वो भी भगत परिवार, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आपके बच्चे कोई ज्ञान को आधार बनाकर नहीं जुड़े। जब आप खुद ही ज्ञान को आधार बनाकर नहीं जुड़ी हैं, आपकी हरकतें बता रही हैं, तो आपके बच्चे कहां से जुड़े होंगे? वो तो आप लोगों को देख देख के जुड़े हैं। और जब आप एक मां होकर, मां के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, आप मां होकर इस प्रकार की बेहुदे वीडियो बना बना के डाल रही हो, आपके बच्चे क्या करेंगे? गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया, जींद के सत्संग में एक बुढ़ा आया गुरुदेव के पास, बोला जी छोरा मारा है, छोरा पिटा है। बोला क्यों? बोला जी दारू पीवा है, मन पिटा है। तो बोला बुढ़े तूने दारू नहीं पी? बोला जी पी तो मैंने भी थी। तो बोला छोरा तेरी रामायण बचेगा? इब छोरा तेरी रामायण बचेगा के? जब तूने शराब पी, तूने उल्टे काम किए, बेहुदा काम किए, तो बच्चे से तू क्या उम्मीद कर रहा है? वो जूते ही मारेगा तेरे सिर में और क्या करेगा? तो बहन जी, आप तो भगत हैं, आपको तो ज्ञान प्राप्त हो गया। आप तो बार बार सतलोक आश्रमों में जाती हैं, शामली आश्रम में जाती है, धनाना आश्रम में जाती हैं। उन आश्रमों में तो बड़े बड़े जो परम भगत हैं वो रहते हैं, बड़े बड़े सारनामी सार शब्दी रहते हैं। गुरु जी के परिवार वाले उन आश्रमों में आते हैं, रहते हैं। ऐसे ऐसे महान महापुरुषों की संगति करने के बाद भी आप लोगों में जरा भी बदलाव नहीं आया। क्या सीखा बहन आपने? कैसे आपकी जिंदगी झंड हो गई? बढ़िया आपके पास मकान है, खाली आपके पास में एक जो है वो प्लाट पड़ा हुआ है, जिसका खुद का मकान हो और खाली बराबर में जिसका प्लाट हो, प्लाट में जो साग सब्जी उगाता हो, और सोशल मीडिया के लिए जिसके पास अच्छा खासा मोबाइल हो, और जिसके पास अपना और भक्तों का समय बर्बाद करने के लिए ढेर सारा समय हो, बहन जी उसकी जिंदगी झंड कैसे हो गई भाई? इसका मतलब आप ये मनोरंजन के लिए डाल रही हो। अरे वास्तव में जिसकी जिंदगी झंड होती है ना, वो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर नहीं कहता कि मेरी जिंदगी झंड हो गई। वो तो अपनी जिंदगी को ठीक ठाक करने के जो है जुगाड़ में बेचारा जो है वो लगता है। वो तो कहने का मतलब है ना, आपकी जिंदगी झंड है या फंड है वो तो आप जानो।
लेकिन आप संत रामपाल जी की शिष्या हो, शायद आप भूल चुकी हो, क्योंकि आप आश्रमों की कुसंगति का शिकार हो। हम लोगों को बड़ा दुख होता है इस प्रकार से जब हमारे बाप की बदनामी उनके भक्तों के माध्यम से होती है। जगत तो उनकी लाख बदनामी कर सकता है, क्योंकि जगत को तो अभी ज्ञान नहीं है कि वे हमारे पिता हैं। वे क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं, क्यों इतना दुख उठा रहे हैं। 10-10 साल से जेल में हमारा बाप बैठा, हमारा जो पति बैठा है आत्मा का। अगर आपको इस बात का जरा भी आभास हो तो बहन, आप इस प्रकार की हरकतें सौपन में भी नहीं कर सकती। लेकिन आपने तो केवल मजाक में ले रखा है सतगुरु रामपाल जी को और उनकी सत भक्ति को। अरे सतगुरु रामपाल जी ने आप और हम जैसे नीचों के लिए अपनी जिंदगी झंड कर रखी है। अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी झंड नहीं है बहन। आप तो ऐश कर रही हैं, मौज कर रही हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रही हैं। आप तो दुनिया वालों से बड़ा मेल मिलाप कर रही हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में लगी हुई हैं। जिंदगी झंड तो आप और हम जैसे नीचों को समझाते समझाते हमारे बाप की हो गई है। अगर आपका खुद का पति जेल में, तो आपकी आत्मा का पति बैठा है। अगर आपके खुद का शरीर का पति अगर 10 साल से जेल में होता और उस समय यदि आप इस प्रकार से ये हंसी मजाक वाले, जिंदगी झंडवा वाले अगर वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डालती, तब मानते हम आपको। उस समय तो आपके चेहरे का रंग उड़ा होता। आज आपके अंदर 5 ग्राम खून भी नहीं होता अगर आपका खुद का पति 10 साल से जेल में होता तो। और जो जेल में बैठा है, अगर आपको जरा भी ज्ञान है, जरा भी बुद्धि है, तो वो आपके शरीर के पति से अरबों खरबों गुणा बढ़ के आपका जो मुख्य पति है, आत्मा का पति, वो है। तो बहन सुधरो, ये छोटी मोटी गलतियां नहीं है। ये सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया इन हरकतों को देखती है। जब आप इस प्रकार से अपने सर को खुला रख के, अरे बहन जी, माता बहनें वो जो है चुन्नी वगैरह रखती हैं, क्यों रखती हैं? इंसान तो सर को नंगा करके घूम सकता है, लेकिन माता बहनें सर के ऊपर जरूर छोटा मोटा कोई न कोई जो है कपड़ा रखती हैं। आप इस प्रकार से दुनिया वालों को क्या शिक्षा दे रही हैं? आपके प्रति लोगों के मन में कैसे कैसे विचार आएंगे? आप कभी अपने इन वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, आप कभी उनको पढ़ते हैं? मैं भेजूंगा आपको एक वीडियो, उसमें किसी जगत वाले ने आपकी ऐसी हरकत देखकर, जो आप ये खुले बाल रख के कि मैं नहा के आई हूं, फलाना है, दिखना है, नीचे जगत वाला एक कमेंट्स में लिख रहा है कि आंटी जी मुझे पप्पी दे दो, पप्पी यानी किस दे दो मुझे। वो कह रहा है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी जो है वो पप्पी लेना चाहता हूं। पढ़ा करो अपने कमेंट्स बहन जी, शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। और आपको मजा आ रहा है, लोग इस प्रकार के जब कमेंट्स करते हैं, आप और वीडियो बनाती हैं बढ़ चढ़ के। ये बेहुदा हरकतें संत रामपाल जी की संगत में किसी को भी शोभा नहीं देता। और आप तो विशेषकर उनकी बेटी हैं। बेटी मतलब सभी उनके बेटा बेटी हैं। बहन जी सुधरो, संभलो। आप परम संत की शिष्या हो, भक्तों का समय बर्बाद ना करो। आपका एक वीडियो और दिखाता हूं मैं। आज हमारी गाय की छोटी सी बच्ची को देखे कुत्ते ने काट लिया, उसके कान पर लगा देते हैं। कान पर काटा हुआ है तो ये हल्दी ली है मैंने, तेल लिया हुआ है और मिर्च लेंगे, इनका पेस्ट बनाकर हम उसके कान पर लगाएंगे। वैसे तो इंजेक्शन लगवाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे जल्दी में कर लेते हैं ना, घरेलू उपाय वो ही कर लेते हैं। देखिए इसके कान पर कुत्ता ऐसे ही आया और काट कर चला गया, तो कहीं इसके रेबिस ना हो जाए तो मैं इसके कान पर लगा देती हूँ। देखिए लगवा नहीं रही है, बहुत परेशान करती है क्योंकि बड़ी हो गई है ना थोड़ी सी, तो शैतान हो गई है। और देखिए इसकी भी गलती नहीं है भाई, कान पर अगर नमक और मिर्च ये सारी चीजें रगड़ी जाए अगर घाव पर, तो वैसे ही दर्द होने लगता है। तो देखिए लगा देते हैं हम इसके, ताकि इससे कोई बीमारी और ना हो। और देखिए जो मैंने ये धनिया बोया था, लेकिन काफी दिन से हो नहीं रहा था, दोबारा से बोया था। देखिए दोबारा से जो बोया तो वो भी हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। और आप देख सकते हैं अभी बड़ा हो जाएगा तो हम बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो घर में होती है ना, उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। और इधर से देखिए मैंने मिर्ची के पेड़ भी लगाए थे।
अरे हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं जिस घर में परमात्मा की सत भक्ति होती है, मर्यादित भक्ति होती है, परमात्मा उस घर के जानवरों को भी बीमार नहीं होने देता। और बहन, आपकी गाय की बछिया को जो कान है उसको जो है कुत्ता काट गया, तो कुत्ता काटेगा और क्या करेगा बहन? भक्ति तो आप कर नहीं रही, मर्यादा आप कोई फॉलो कर नहीं रही। परमात्मा तो भगत के जानवरों की भी रक्षा करता है, जानवरों की भी। इस सत भक्ति का असर तो पेड़ पौधों पर भी होता है, जानवर तो फिर भी चलते हैं फिरते हैं। और आपके गाय की बच्चिया को कुत्ता काट गया तो बहन जी हम क्या कर सकते हैं उसमें? आपने नमक मिर्च लगाना था, चुपचाप जाके लगा दे। ये दुनिया को दिखाने की आवश्यकता क्या है? या किसी डॉक्टर को जाके दिखाया होता। अब यूट्यूब वाले कोई वहां पे आके कोई नमक मिर्च लगाएंगे क्या? ये समय बर्बाद करने वाली बातें हैं। क्या मतलब था, क्या क्या औचित्य निकला ये वीडियो बनाने का, ये दिखाने का? जो देखेगा उसका समय बर्बाद होगा, और क्या होगा इसमें? बहन जी, परमात्मा की हजारों वाणियां हैं, वाणियों पे लाइव आओ, वाणियों पे छोटे छोटे वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, रील बनाओ। अरे क्या कहा हमें गुरुदेव भगवान ने? ये सोशल मीडिया जो हमें मिली है ना, ये परमात्मा के माध्यम से मिली है। और ये सिस्टम क्या होता है पता आपको? ये जितने भी जो ये आविष्कार होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं? गुरुदेव ने सत्संग में बताया, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का राजा है ये काल, और यहां पे जो भी कुछ काम होगा वो काल के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। जैसे आज हम भगत भाई बहनों को जो भी लाभ मिलेगा 21 ब्रह्मांड में, जो भी सुख सुविधा मिलेगी, वो देगा तो परमात्मा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मैनेजर हैं, हमें उनके माध्यम से मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार ये सोशल मीडिया दी तो है परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर परमात्मा ने, लेकिन ये काल के माध्यम से दी है परमात्मा ने। तो सोशल मीडिया को हम तक पहुंचाने में काल का भी स्वार्थ है और सतगुरु रामपाल जी भगवान का भी स्वार्थ है। काल ने तो अपनी काल प्रेरणा से इसलिए वैज्ञानिकों के अंदर अपने देवताओं को जो है वो प्रवेश करवा के, और ये आविष्कार जो है ये इसलिए करवाए हैं ताकि वो हमें बिगाड़ सके, हमारी सोच को बिगाड़ सके। इस भक्ति काल में हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो देखकर, ये पहले नहीं होती थी रील वगैरह शॉर्ट वीडियो, जब ये फेसबुक चली, यूट्यूब चली, ये अभी 2-3 साल से इनकी बारिश सी हो गई है। अब मोबाइल खोलिए, मोबाइल खोलते ही आपको समय बर्बाद करने वाली वीडियो मिलेंगे। लड़की का वीडियो तो आएगा ही आएगा, आप कितना है उसको रिफ्रेश कर लीजिए, हर रील पे लड़की तो आएगी आएगी। कोई अर्धनग्न है, कोई डांस कर रही है, कोई बेहुदा हरकत कर रही है चंद पैसे कमाने के लिए। तो काल ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हमारी जो सोच है उसको गंदी से गंदी करना है। हम लोग आगे से आगे देखते रहे 20-20 सेकंड की वीडियो, 10-10 सेकंड की वीडियो, हंसी मजाक आती रहे और हमारा जो समय है वो बर्बाद होता रहे, क्योंकि वर्तमान समय की कीमत उस काल को पता है। आप और हम नीचों को भले ना पता हो इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी, लेकिन काल को इस वर्तमान समय की कीमत का पता है, इसीलिए तो वो इतना जबरदस्त जोर लगा रहा है। और परमात्मा ने क्या कहा कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। आप लोग इस प्रकार की वीडियो बना के कितना समय खुद का बर्बाद कर रहे हो, कितनी श्वास से अपने भगत भाई बहनों की बर्बाद कर रहे हो। और मूर्ख है वो भगत भाई बहन जो इस बहन के इस प्रकार की वीडियो के ऊपर जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, बहुत अच्छे बहन जी, इसी प्रकार से वीडियो बनाती रहो बहन जी। आप भी काल प्रेरित, वो भगत भी काल प्रेरित है, और काल यही चाहता है कि इनका समय इसी प्रकार से बर्बाद होता रहे। और परमेश्वर ने आप और हमें इस समय की कीमत समझाई है, और फिर भी हम इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। फिर कौन से दिन समझेंगे इस ज्ञान को? कौन से दिन हम सतलोक चलने के लिए भक्ति करेंगे सही प्रकार से? या दुनिया वालों की तरह चंद पैसे कमाने के लिए इसी प्रकार से बेहुदा वीडियो बना बना के डालते रहेंगे? और गलती भाई और बहनों, इस बहन की भी हम क्या बताएं, इस बहन की भी हम क्या गलती बताएं?
क्योंकि जिन लोगों की कुसंगति में ये बहन पड़ी हुई है, इस बहन के जैसे लाखों परिवार पड़े हुए हैं गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार की कुसंगति में, गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की कुसंगति में, इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों की कुसंगति में, सतलोक आश्रमों में जाके वहां पर आपस में कुसंगति ही कुसंगति है। आपको मैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की छोटी जो बेटी है कलयुगी मंजू बाला, बड़ी वाली तो ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं आती है क्योंकि उसका पति गुरु जी के ज्ञान को नहीं मानता है, इसलिए वो ज्यादा हवाबाजी में नहीं चलती है। लेकिन जो छोटी वाली है वो हवाबाजी में है। तो इसार जेल की मिलाई का एक वीडियो है, इसार सेंट्रल जेल नंबर 2, जहां पर वो गुरुदेव से मिलने जाता है उनका परिवार। और वहां पर इस बहन को देखो आप, जो चुन्नी होती है ना, चुन्नी माता बहनें क्यों रखती अपने साथ में? अपने सर पर रखने के लिए। ये एक इज्जत का प्रतीक है। लेकिन आप गुरुजी की बेटी को देखिए, मंजू बाला को देखिए, चुन्नी को ओलपिन से यहां टांग रखा है, यहां जैसे नेताजी लोग आते हैं ना, नेताजी। बहन मायावती, आपने बहन मायावती को देखा होगा, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी होता है। वो कभी सिर पे चुन्नी नहीं रखती, बहुत कम रखती है, ज्यादातर वो अपने जो है गले में टांग के रखती है चुन्नी को। तो मायावती से कम नहीं हमारे गुरुदेव की छोटी लड़की मंजू बाला। हिसार जेल की मिलाई का वीडियो दिखाता हूं आपको। चुन्नी यानी जो कपड़ा होता है माता बहनों के पास में, वो रखना कहां चाहिए? रखना चाहिए सिर पर, और यहां डालकर ऐसे चल रहे हैं। और उनके साथ में कोई एक बहन और है, वो भी फिर देखा देखी करेगी और क्या करेगी। सच्ची भक्ति करने वाले के साथ रहता भगवान। जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। आपके ऊपर मालिक की ऐसी दृष्टि रहेगी जैसे गाय चारा चर रही होती है और बच्चा बंधा हुआ होता है, तो कोई अन्य पक्षी पशु उसके पास आता है। ये हालत है भाई और बहनों, ये हालत है। इसलिए परमात्मा हिसार जेल से आने वाले सत्संगों में रोते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये गुरुजी की लड़की की हालत है। कानों में सोना चांदी पहनती है, चुन्नी भगवान ने इज्जत के लिए दी है, सर को ढकने के लिए दी है, लेकिन नेताओं की तरह कंधे पे डाल के चलते हैं। आश्रम में तो ये भगत बन जाएंगे, भगतों के सामने तो हर प्रकार से पूरा भगतपना दिखाएंगे हैं। और बाहर क्या कर रहे हैं ये? और मालिक क्या कहते हैं कि जो पतिव्रता आत्मा होती है वो घर और बाहर दोनों जगह एक जैसी होती है। तो गुरुजी के परिवार की कुसंगति का शिकार है ये पूरी संगत। अब जब ये बड़े बड़े भगत, जब गुरुजी की बेटी इस प्रकार से नंगे सिर भरे बाजार में घूमेगी, तो बाकी संगत क्या शिक्षा लेगी उनसे? बाकी संगत भी वही करेगी। ये जो जब भाई गुरुजी की लड़की कर रही है तो सही कर रही है फिर, क्योंकि ज्ञान आधार तो है नहीं किसी को। ये ज्ञान आधार तो परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से, साथ संगति से जुड़ने के बाद होगा। तो वो बहन जो आलू टमाटर दिखा रही है हमारे को, वो बहन भी खुले बाल करके मैं अभी भी नहा के आई हूं, तो गुरुजी की लड़की जैसा कर रही है वैसा ही फिर आम संगत करेगी उनको देख देख के। तो परमेश्वर ने हमें क्या ज्ञान दिया है, किस तरह से भक्ति मार्ग पर चलना सिखाया है, एक भगत का किस प्रकार से उठना बैठना बोलचाल होनी चाहिए। क्या कभी सत्संग नहीं सुने गुरुदेव भगवान के? अरे सत्संग से सुनते होंगे भाई गुरुदेव भगवान के। क्या कह रहे हैं परमात्मा? तो पुण्यात्मा, ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका है जो पुण्यात्मा होती है। ये पत्थर और बांस के जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा, तो पत्थर कैसे है, माड़ी ही घर्षण लग दे, नई चिंगारी पट रहे।
पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम नाम उपदेश है, असर कति नहीं। तो खाली नाम नाम उपदेश है कि हम संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, बाकी असर किसी के भी नहीं है, किसी के भी। सब एक दूसरे की कुसंगति का शिकार हैं। क्योंकि कोई किसी को बोलने वाला ही नहीं है, कोई किसी को बोलने वाला ही नहीं है, कोई किसी को समझाने वाला ही नहीं है। सबको आनंद आता है। भाई और बहनों, हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें साथ संगति से जोड़ा। यहां पर हमें परमेश्वर के भक्ति विधान से संबंधित हर एक बात और ज्ञान आधार से हर एक शंका का समाधान होता है। ये रियल मार्ग है, परमात्मा का रियल मार्ग। उस गंदगी से दुखी होके, परेशान होके तो परमात्मा ने उस आश्रम को उजाड़ा, बरवाला को, क्योंकि गंदगी इकट्ठी हो गई थी। गंदगी आश्रम में माता बहनों के साथ में कुकर्म होते थे, कुकर्म सेवादारों के द्वारा। गुरुजी ने खुद अपने आश्रम में, उसमें अपने इंटरव्यू में, जो पुलिस रिमांड के दौरान जो बयान वगैरह जो लिए जाते हैं, गुरुदेव ने खुद कहा है। जब पुलिस वालों ने पूछा कि महाराज जी आश्रम में ये कुकर्म थे, ये, तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने नहीं किए। तो किसने किए? तो गुरुदेव ने कहा कि समिति वालों ने की। इतनी गंदगी फैल गई थी बरवाला आश्रम में, इतनी गंदगी। जानबूझ के उजाड़ा है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आश्रम को। और अब उस गंदगी में से जो अच्छी अच्छी आत्मा है, उनको परमात्मा ने एक नया अपना ये पंथ शुरू करके साध संगति, और इधर परमेश्वर ने जोड़ना शुरू कर दिया। और इसीलिए हर साल 2 साल में परमात्मा छटनी करते हैं। हर साल 2 साल में परमात्मा झटका देते हैं साध संगति में। जो बदबू होती है, जो गंदगी होती है, उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहां पे गंदगी परमात्मा एंटर नहीं होने देगा। अब क्या कहा गुरुदेव ने? भगत का रहना सहना, बोलना चलना, भगत के अंदर कोई बकवाद दिखाई नहीं देनी चाहिए। निगाह दृष्टि में भी कोई बकवाद नहीं दिखाई देनी चाहिए। क्या ये लोग सत्संग नहीं सुनते क्या गुरुदेव भगवान के? अगर सत्संग सुनते तो जरूर इन बातों पे अमल करते, लेकिन ये सत्संग नहीं सुनते। घर पर तो वैसे नहीं सुनते, और आश्रम में भीड़ भाड़ में इनको कोई सुनने नहीं देता। खा के लड्डू जलेबी बर्फी दौड़ के चले आ जाते हैं टाइम पास के लिए। भाई जो भगत अपने घर पे ही इस प्रकार की हरकतें करके टाइम पास कर रहे हैं, वो आश्रमों में जाके क्या भक्ति करेंगे? क्या भक्ति करेंगे? वो पूत के पैर तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। 1-2 वीडियो और इस बहन के दिखा देता हूं, ताकि आगामी समय में आप भी सावधान रहें। तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये पता नहीं संत रामपाल जी की भगत है कि नहीं है, ये पवन दास तो इसी प्रकार से करता है, फलाना दिखना है। सत साहेब, देखिए जो लोग कह रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी की शिष्य नहीं हूं, तो देखिए प्रमाण के लिए मांग रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी की शिष्य हूं या नहीं, तो ये देख सकते हैं आप। बाकी मुझे प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं खुद ही। तो सत साहेब देखिए, मैं ये इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मैं प्रमाणित कर रही हूँ, प्रमाण उन्हें देने की जरूरत पड़ती है जो होते नहीं है। तो आज तक इतना ही। सत साहेब। सत साहिब बहन जी, सत साहिब। हमें पता आप संत रामपाल जी की शिष्या, परम शिष्या हो आप संत रामपाल जी की। परम शिष्या है तो भाई थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए हमने। ऐसी संत रामपाल जी की परम शिष्याओं से शिक्षा लेनी चाहिए। और हमारी साथ संगति से जुड़ी हुई जिन जिन माता बहनों को आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनानी आती है, तो बहन सिखा रही है, सीख लो। आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। देखिए आलू टमाटर मैंने काट लिए हैं, आलू भी काट कर रखे हुए हैं। मेरी फेवरेट पसंद है आलू टमाटर की सब्जी। कमेंट में जरूर बताना किस किस को आलू टमाटर की सब्जी पसंद है।
एक बहन जो कह रही थी कि मैं रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहती हूँ, मेरे को माँ आती है, तो देखिए माँ आ रही है तो कोई बात नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। और देखिए आलू टमाटर की सब्जी बनाने की मैंने तैयारी कर ली है। सत साहिब थोड़ा थोड़ा लोगों को कोरियर भी कर दो, आलू टमाटर की सब्जी खा लेंगे बेचारे, देख देख के टाइम पास कर रहे हैं। बताओ इनके घर में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, सारी जानकारियां सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये इतने साफ दिल और पाक दिल इंसान है, ये कुछ भी अपने मन में नहीं रखते। बताओ कहां कहां की बातें शेयर कर दी बहन ने, रसोई तक की बातें शेयर कर दी, बाथरूम तक की बातें इन्होंने शेयर कर दी कि नहा धो के आई हूं अभी, अपनी बाड़ी वगैरह दिखा दी, अपने जानवर दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया बहन ने। बताओ इतने मतलब जो है अच्छे विचारों के भगत हैं, इतने खुले ब्रॉड माइंडेड भगत हैं जो कुछ भी नहीं छुपाते अपना। एक वीडियो और देख ली। मम्मी हाँ घर में शांति सी लग रही है ना? हाँ भैया शांति सी तो है। बुआ बुला लें फिर? बोले ही ज्यादा है। बताओ ये वीडियो डालने की क्या आवश्यकता है? अरे कम से कम अपने रिश्तेदारों की तो इज्जत करो। अगर आप लोग अपनी खुद की इज्जत नहीं समझते हो, अपनी खुद की इज्जत तो आप लोग मार्केट में उछाल रहे हो सोशल मीडिया पर, अपने रिश्तेदारों की इज्जत क्यों उछाल रहे हो? लड़का कह रहा है मम्मी घर में शांति सी लग रही है ना। हाँ भाई शांति सी तो लग रही है। तो लड़का कह रहा है फिर अपनी बुआ को बुला लें। तो बहन जी कह रही है कि बोल ही ज्यादा है, आते ही फिर झगड़ा करेगी, घर में अशांति हो जाएगी। आप समाज को क्या शिक्षा दे रहे हो? आपकी जो ननद है, आपके बेटे की जो बुआ है, क्या वो झगड़ालू है? क्या वो लड़ाई झगड़ा करती है? क्या उसका आचरण इतना बेकार है? क्या उसका आचरण इतना बेहुदा है? अगर नहीं है तो फिर क्यों उसकी बेचारी की बेइज्जती कर रहे हो? क्यों सोशल मीडिया पर अपने साथ साथ और अपने बेटे की बुआ का भी मजाक उड़ा रहे हो? भाई क्या संदेश दे रहे हो आप कि बुआ को अपने घर पे नहीं बुलाना चाहिए? क्या जिन जिन की बुआ होती हैं, क्या सभी बुआएं इसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करती हैं? बहन जी क्या संदेशा दे रही हो? ये समय टाइम पास के लिए नहीं मिला है। संत रामपाल जी भगवान तो रोते हैं सत्संगों में कि बच्चों तुम्हारी एक एक श्वास ये काल बर्बाद करवा रहा है। भक्ति में लगाओ, परमात्मा के चिंतन मनन में लगाओ, मालिक की महिमा करने में लगाओ। इन शब्दों का हिसाब देना पड़ेगा ऊपर, इन शब्दों का हिसाब देना पड़ेगा धर्मराज के दरबार में कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के बाद, पूर्ण सतगुरु मिलने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद फिर भी बकवादी भारी थी मन को। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल कर लेखा। परमात्मा ने शब्द से सृष्टि रची है, शब्द से। और शब्द बहन जी कभी खंड नहीं होते, शब्द कभी खंड नहीं होते, ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। और शब्दों के कारण ही फिर यहां पर अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव बताया परमात्मा ने। ये शब्द, ये धर्मराज के दरबार में क्या बताया गुरुजी ने? परमात्मा ने इस शरीर में चित्र और गुप्त नाम के अपने दो एजेंट बैठा रखे हैं। चित्र और गुप्त नाम के क्या काम है उनका? जो चित्र होता है वो तो हम लोग जो भी बाहरी तौर पर जो भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, उसको अपने कैमरे में कैद कर लेता है और एक फैक्स धर्मराज के दरबार में भेज देता है कि आज इसने इतने तो अच्छे कर्म किए और आज इसने इतने जो है वो गंदे कर्म किए। और जो दूसरा जो एजेंट है गुप्त, एक तो हो गया चित्र, दूसरा है गुप्त। गुप्त का क्या काम है? हम अपने मन में भी अगर कोई अच्छी बुरी बातें सोचते हैं जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देती, वो अंदर की बातें, उनका एक फैक्स हमारी सोच का, हमारे विचारों का, जो हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं या गलत सोचते हैं, हमारे अंदर क्या विचार उठ रहे हैं, क्या भावना जाग रही है, उसका एक फैक्स वो गुप्त रोजाना धर्मराज के दरबार में करता है कि आज इसने अपने मन में गुप्त रूप में उसके प्रति ये सोचा, उसके प्रति ये सोचा, उसके प्रति ये भावना आई। और इसी आधार से चित्र और गुप्त के द्वारा भेजी गई सूचना के आधार से ही फिर धर्मराज उस आत्मा का लेखा जोखा करता है।
आप तो परम संत की शरण में हो, उसके बाद आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, ये टाइम पास वाली बातें कर रहे हो। बहन जी डबल दोषी होंगे परमात्मा के, डबल दोषी। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं बेटा ये मनुष्य जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके ये जीव थोड़ा बहुत ये सुख सुविधा प्राप्त करके अपने पिछले दुखों को भूल जाता है कि मैं कभी सुअर भी था, मैं कभी गधा भी था, मैं कभी कुत्ता भी था, मैं कभी गंदी नाली का कीड़ा भी था, मैंने नरक भी भोगा है। ये भूल जाता अपनी पिछली बातें, वो दुख, वो दर्द। इसीलिए तो परमात्मा आते हैं जगाने के लिए, और परमात्मा जगा रहे हैं, उसके बाद भी नींद में सो रहे हो, उन्हीं हरकतों में उलझे पड़े हो, वही घटिया काम कर रहे हो। फिर माफी नहीं होगी बहन जी, फिर माफी नहीं होगी। विचार करने की बातें बहन। शायद एक आधा वीडियो अब नहीं है बहन का, वैसे तो सैकड़ों वीडियो पड़े हैं इस बहन के यूट्यूब चैनल पर। अब यूट्यूब चैनल का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, वरना फिर आप भाई बहनों का समय बर्बाद होगा, फालतू में सर्च करोगे, देखोगे, आपका और समय बर्बाद होगा। तो समझदार को संकेत ही काफी भाई और बहनों, दास ने बता दिया मालिक के आशीर्वाद से, इतना ही काफी है। कुछ एक भाई बहन है हमारे, शायद वो गुरुदेव का सत्संग नहीं सुनते हैं, आज भी अपनी उन्हीं परंपराओं में फंसे पड़े हैं। एक भगत का किस प्रकार से हाव भाव होना चाहिए, लेकिन देखो किस प्रकार से मूछे वगैरह, और मूछे भी पता नहीं कितनी आटी लगा रखी हैं, और सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाते हैं, दुनिया को संदेशा देते हैं। भाई पहले अपना हुलिया ठीक कर लेना चाहिए भक्तों ने। हम परम संत के भगत है, हमारे गुरुदेव की वेशभूषा क्या है, हमारे गुरुदेव का दाढ़ी मूछ का सिस्टम क्या है, रहन सहन कैसा है, पहले हमने अपने गुरुदेव से शिक्षा लेनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को सतगुरु कर ले आप समान। हमने अपने गुरुजी के जैसा बन जाना चाहिए, आचार विचार व्यवहार से, वेशभूषा से और दिखावे से। लेकिन हमारे अंदर तो एक भी लक्षण अपने बाप जैसा नहीं है। हमारा बाप तो सिंपल तरीके से रह रहा है, जैसे एक आम व्यक्ति रहता है, एक आम नागरिक रहता है। और हम लोग क्या ये मूछे वगैरह राजा महाराजाओं की तरह हैं, हम लोग ये मूछे वगैरह लगा के इस प्रकार से क्या दिखा रहे हैं दुनिया को। आपको देख के आपके अन्य भगत भाई बहन जो युवा हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कैसे सिंपल तरीके से रहना सीखेंगे। सत साहिब जी, हमारे गुरुजी बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर नहीं लगता डार। अर्थात हमारे को जो मानुष जन्म मिला है, ये दूसरी बार हमारे को नहीं मिलने का, और ये हमारे को मिला है भक्ति करने के लिए। जैसे तरवर से एक पेड़ से एक पत्ता गिर जाता हो, दूसरी बार उसमें नहीं लग पाता, वैसे ही हमारे को मानुष जन्म मिला हुआ है। हमें भक्ति करके, बताइए, शिक्षा तो दे रहा है भक्ति की, परमात्मा की, और खुद का दिखावा क्या है, दिखावा क्या है। ये परमात्मा के ज्ञान आधार से नहीं है, परमात्मा के ज्ञान मार्ग के, भक्ति मार्ग के विपरीत है ये लक्षण है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी मूछें रखना क्या आवश्यकता है। आप छोटी रख सकते हो, हल्की रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जी बिल्कुल मेरी तरह रखो या अपने गुरुदेव की तरह रखो। अगर रखने का शौक है, पहली बात तो भक्ति मार्ग में रखने का शौक नहीं होना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छा दिखाई दूंगा या मैं फिर जो है मतलब बुरा दिखाई दूंगा। ये परमात्मा ने जैसा भी थोबड़ा दे दिया, काला पीला गोरा बांका टेढ़ा, ये जैसा भी है परमात्मा ने दिया है। तो हमने फिर और आडंबर करने की जरूरत क्या है। मूछे वगैरह कैसे पता नहीं, जैसे लोहार नहीं होते थे, लोहार वो रखते थे मूछे लंबी लंबी यूं। क्या मतलब इनका, दिन में 50 बार तो इनके हाथ मारते हो, वो मान बड़ाई और अहंकार आएगा। रखी इसलिए जाती है मूछे, और किस लिए रखी जाती है, मर्दों की पहचान है। तो हमारे गुरुजी क्या औरत हैं? अरे अगर मूछे मर्दों की पहचान है तो हमारे सतगुरु क्या औरत हैं क्या? भाई बहनों विचार करो इन बातों पे। अब ये बेहुदा हरकतें छोड़नी पड़ेंगी। कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, 650 साल पहले वाला समय नहीं है। सतगुरु हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। कुछ बातें वो सत्संगों में बोल देता है, कुछ परमात्मा अपने आचार विचार व्यवहार से, अपनी वेशभूषा से, अपने रहने सहने के ढंग से सिखाता है कि बच्चों देखो मैं कैसे रह रहा हूं।
तुमने भी इसी प्रकार से रहना है, क्योंकि सतगुरु एक भगत की भूमिका भी करता है। और भगत की भूमिका में हमारे गुरुजी ये लंबी लंबी मूछें लगा रहे हैं क्या? है कोई दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहे हैं, कोई कटवट लगा रहे हैं क्या? बाल वाल कोई हनी सिंह जैसे लगा रहे हैं क्या? तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम किसके भगत हो फिर भाई? अरे फिर अपने सतगुरु का नाम भी क्यों जो है मतलब दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हो? जब तुम्हें भक्ति नहीं करनी, तो जब तुम्हें भगत बनना ही नहीं है, तुम्हें सतलोक जाना ही नहीं है, तो क्यों अपने सतगुरु का भी नाम बदनाम कर रहे हो भाई? कल को कोई आदमी तुमसे सवाल कर लेगा कि यार ये क्या कर रहा है, तूने थोबड़ा क्यों बिगाड़ रखा है, अपने चेहरे के अंदर तूने 12 क्यों बजा रखे हैं? तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे को भगत बनना नहीं सिखाया क्या? क्या जवाब दोगे तुम? अपने गुरु की बेइज्जती कराओगे। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। भाई बहनों, विचार करना पड़ेगा। ये मान बड़ाई और अहंकार में आके भक्ति बिगाड़ने का काम नहीं है। ये 2 पैसे कमाने का नहीं है। सत्संगों को आधार बना के 2 पैसे कमाने का मार्ग नहीं है। अपना मेहनत मजदूरी करके खाइए। परमात्मा ने हाथ पैर दे रखे हैं। एक जानवर भी बेचारा, एक बैल भी, एक ऊंट भी 8-10 घंटे खेत में किसान के साथ काम करके फिर चारा खाता है। और तुम लोग हराम की कमाई, सोशल मीडिया की हराम की कमाई खाना चाहते हो। हैं? भक्ति सफल नहीं होगी। ये परमात्मा का वचन है। सोशल मीडिया पे आपको जो पैसा मिलता है, कहां से मिलता है? दुनिया आपके वीडियो देखेगी, जितने व्यूज होंगे उतना पैसा सोशल मीडिया आपको देगी। किस किस का पैसा दे रही है आपको सोशल मीडिया? आपके वीडियो शराबी भी देख रहे हैं, कवाबी भी देख रहे हैं, 2 नंबर का काम करने वाले भी देख रहे हैं, गुरुजी के विरोधी भी देख रहे हैं। और जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही पैसा आपको यूट्यूब से मिलेगा। तो आप जी किन किन लोगों की कमाई खा रहे हो? कोई बकरे काटने वाला भी आपका वीडियो देखता होगा, क्योंकि एक बार देखते ही उसका व्यूज काउंट हो जाता है। कोई शराब की दुकान वाला भी आपका वीडियो देखता होगा। उन सब का पैसा यूट्यूब के पास जाता है। यूट्यूब फिर आपके पास भेजेगी। अरे किस किस की गंदगी खा रहे हो तुम? इसीलिए तो तुम्हारे अंदर ये अच्छे विचार नहीं आ रहे, क्योंकि दुनिया भर की सोच तुम्हारे अंदर घुसी हुई है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये बातें दुनिया के मतलब की नहीं है। दुनिया हमारी बातों को नहीं समझेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर परमात्मा ने अभी वो सॉफ्टवेयर नहीं डाला है। दुनिया परमात्मा से उपदेश प्राप्त नहीं है, इसलिए दुनिया इन बातों को नहीं मानेगी। वो इन बातों को मजाक मानेगी कि ये पवनदास जो कह रहा है, ये बालकों जैसी बातें कर रहा है, इसने भांग पी रखी है, ये है वो है, क्योंकि ये उनके मतलब की बातें नहीं है। जिस प्रकार दुनिया वालों की बातें हमारे मतलब की नहीं है। वो तो इस मार्ग में आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ कौन क्या कह रहा है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन भगत भाई बहनों को तो विचार करना चाहिए। अरे ये यूट्यूब का पैसा, सोशल मीडिया का पैसा खा खा के कौन से नरक में जाओगे? ये दुनिया भर की काली कमाई, 2 नंबर की कमाई यूट्यूब आपको दे रही है। गंदे विचार आएंगे मन में, और काल फिर आपके अंदर प्रेरणा करेगा आगे से आगे कि यार अब की बार 5,000 रुपए आई यूट्यूब से, और वीडियो बना के डालूं। और फिर आप उसी प्रकार के ज्यादातर वीडियो बना के डालोगे जिससे लोग आपकी वीडियो ज्यादा देखें। अब आप कोई सत्संग की बात भेजोगे तो दुनिया नहीं देखेगी, दुनिया के मतलब की नहीं है। तो आप फिर दुनिया के मतलब वाली वीडियो बना बना के, आइए मैं तुम्हें आलू टमाटर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ, ये देखिए हमारा बैंगन इतना बड़ा हो गया, हमारी घियां इतनी बड़ी हो गई, मैं नहा धो के तैयार हूं। फिर यही होगा और क्या होगा? इसको कहते हैं काल प्रेरणा। तो ऐसे ही एक भाई और है, और इसके जैसे बहुत सारे हैं। मैंने खाली एक वीडियो लिया है समझाने के लिए, खाली एक वीडियो लिया है। बाकी और बहुत सारे भाई हैं ऐसे जिन्होंने आजकल सोशल मीडिया को अपनी कमाई का धंधा बना लिया है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अरे ज्ञान प्रचार करना करो ना। ये पवनदास भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान प्रचार कर रहा है, इतने दिनों से लाइव आ रहा है। मैंने तो मेरे फेसबुक के पेज को जो है मोनेटाइज नहीं किया, और ना मैं कभी जिंदगी में जो है करने वाला हूं। जबकि मेरे वीडियो तो लोग इतने देखते हैं, मैं तो कम से कम भी नहीं तो मेरे फेसबुक पेज से महीने का 1 लाख रुपया तो कम से कम कमा सकता हूं आज के टाइम पे, कम से कम 1 लाख रुपया। लेकिन इस दास ने कभी सपने में भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं खुद यदि गंदे काम करूंगा, घटिया काम करूंगा,
परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध हरकतें करूंगा तो मेरे भाई बहन क्या शिक्षा लेंगे? अरे मेरे भाई बहन जो साथ संगति वाले हैं, फिर वो क्या शिक्षा लेंगे? फिर वो कैसे सही मार्ग पे चलेंगे? मेरी बातों को फिर कौन जो है वो करेगा उनको? तो भाई और बहनों, परमेश्वर के मार्ग को समझो। चंद पैसों के लिए मत दौड़ो, मत भागो। अपने आप को इस प्रकार से नंगा मत जो है वो नचाओ सोशल मीडिया पे। अब एक कोई मध्य प्रदेश का भगत है, इसने कोई यूट्यूब का चैनल खोल रखा है, एमपी खबर फास्ट, और इसका एक ही काम है। खैर ठीक है, वो जो कर रहा वो भी ठीक है। ये आश्रमों में जाएगा, एक अपना कोई कैमरामैन ले लेगा, साथ में मोबाइल पकड़ने वाला, खुद लेके डंडा खड़ा हो जाएगा। 5 भक्तों को तो मुसलमान बना देगा और 5 भक्तों को हिंदू बना देगा, और आपस में कोई भी एक मुद्दा छेड़ देंगे, और फिर वो आपस में, हाँ भाई ये कह रहे हैं, आप इनके धर्म के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप लोग जो है मतलब की व्रत क्यों नहीं करते? फिर जो भगत वो हिंदू बने हुए हैं वो जवाब देंगे। फिर जो मुसलमान बना के खड़े कर रखे हैं या दूसरे कोई पंडित वंडित कोई बना के खड़े कर रखे हैं, फिर उनकी तरफ कर देगा वो डंडा। सर ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि गीता जी में लिखा हुआ, फिर आप लोग क्यों नहीं मानते? इसका केवल यही काम है। लेकिन ये भी ठीक है, ये काम भी ठीक है, किसी प्रकार से लोगों को समझाया जा सके। है तो वैसे ये गलत है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में ये झूठ पाखंड नहीं चलता, क्योंकि परमात्मा की भक्ति सत्य है, और सत्य को आप जी जब तक सत्य की तरह पेश नहीं करोगे, सत्य को जब तक सत्य की तरह पेश नहीं करोगे, अपने भगवान पे विश्वास नहीं करोगे, आपका वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। सच सच है, और परमात्मा के ज्ञान से बड़ा शुद्ध क्या है? उसमें नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है। झूठ मूठ में भक्तों को मुसलमान बनाने की, कोई पंडित बनाने की, भक्तों के बेचारों की वो तिलक निकाल देते हैं, उनको भगवा कपड़े पहना देते हैं, उनको बना के पंडित जी खड़ा कर देते हैं, किसी की मूछें कटवा के टोपी पहना के मुसलमान बना के खड़ा कर देते हैं, फिर आपस में उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो सत्य भक्ति मार्ग में पाखंडबाजी नहीं चलती है। ना हमारे परमात्मा ने इस प्रकार से अपने ज्ञान को आगे फैलाने के लिए पाखंडबाजी का सहारा लिया। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, आलू टमाटर बैंगन दिखाने से तो कम से कम ठीक ही है, लोग थोड़ा बहुत ज्ञान तो समझ रहे हैं। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है वो भगत? सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ज्ञान आधार बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही उसके YouTube चैनल पर 1 लाख फॉलोवर पूरे हो गए, सब्सक्राइब पूरे हो गए, तो YouTube की तरफ से कोई सिल्वर बटन वगैरह भेजा जाता है। YouTube का जो लोगो होता है ना, वैसा कोई बटन वगैरह भेजा जाता है। वो क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं, उसका मुझे तो कुछ पता नहीं। खाली वो दिखावे के लिए कि साहब मेरे को YouTube की तरफ से अवार्ड मिल गया। तो ये जो भगत है, इसकी श्वासें ऊपर नीचे हो रही हैं, पता नहीं आज इसको क्या मिल गया। जैसे किसी भगत भाई के लिए परमात्मा सतलोक जाने के लिए विमान लेके आ जाए, जितनी उसको खुशी हो ना उस समय, वो सब भूल जाता है। इसकी श्वासें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो YouTube का वो बटन आते ही। सच्चाई भक्तों, नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। अरे नालायक आदमी, सतगुरु की भक्ति से बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है क्या? अरे क्या सत्संग सुनते हो तुम, क्या अपने मुंह से निकाल रहे हो? इतनी हड़बड़ी तो जगत वाले भी नहीं करते, जिनके पास में सिल्वर बटन आता है YouTube से, गोल्ड वाला आ जाता है, डायमंड वाला आ जाता है, वो भी शांति से अपनी बातें रखते हैं। मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई आज। मुझे आप लोग इसी प्रकार से मुझे प्यार देते रहना, मेरा सपोर्ट करते रहना। और फिर मैंने देखा बाद में वो YouTube का बटन दिखा रहा हो, तेरी की भाई। अरे भगवान तो कहते हैं इंद्र दा राज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, और वो YouTube वाला सिल्वर का बटन तो ना उसकी कोई सब्जी बना सकते, ना उसके साथ में खेल सकते, ना उसमें मेमोरी कार्ड लगा के कोई हम लोग जो मतलब सत्संग सुन सकते। वो किसी काम का नहीं, खाली दीवार पे टांग दो कि मेरे को YouTube से ये अवार्ड मिला है, और इतना खुश हो रहा उसके लिए। उसको अगर उसको बेचोगे तो 2 रुपए का नहीं बिकेगा वो। आज मेरे को बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया, मेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इसका वीडियो देखो भाई और बहनों, ये नमूने आपको सतलोक आश्रमों में मिलेंगे इस प्रकार के। अरे ये खुशी तो परमात्मा की भक्ति करके होनी चाहिए कि भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, भक्ति मिल गई, 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ये है सबसे बड़ी उपलब्धि, ये है सबसे बड़ा अवार्ड जो यहाँ के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है,
जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ये अवार्ड प्राप्त नहीं है, सत भक्ति वाला और सतगुरु वाला, जो आपको मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य, अवार्ड तो मिल गया परमात्मा की भक्ति का, लेकिन आपके भाग्य में सुसंगति नहीं थी, आपके प्रारब्ध में कुसंगति ही लिखी थी भगवान ने, और कुसंगति का शिकार हो गए आप। अब सुनना इस भाई के बोल वचन भी सुन लो, दो चार एक आधे नमूने आ जाते हैं यूट्यूब पर, तो मैं थोड़ा परमात्मा मेरे को प्रेरणा कर देते हैं कि यार इनको दिखाना चाहिए समाज में, भगत भाई बहनों तक इनको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी पहुंच हर कहीं हो। देखना इसको, एक वो पत्थर का टुकड़ा किसी काम का नहीं, यूट्यूब का कोई सिल्वर बटन आ गया और कितना उछल रहा, कितनी खुशी मना रहा है जैसे आज ये सतलोक जा रहा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम वो खुशी की बात आप लोगों के सामने शेयर, थोड़ा इसको मैं स्क्रीन को रोटेट करता हूं ताकि आपको महापुरुष की शक्ल अच्छे से दिखाई दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम वो खुशी की बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर के लिए एक सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसको कोई अवार्ड मिलता है। तो आज हमें फाइनली यूट्यूब ने एक अवार्ड दिया है जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर मिलता है। तो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे चैनल पर MP खबर फास्ट पर जो आप लोग देखते हैं, आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा 1 लाख यूट्यूबर फैमिली हो चुकी है। उसी के फाइनली होने पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमको यह यूट्यूब प्ले बटन आया है। तो दोस्तों यह यूट्यूब प्ले बटन है जो आपको ओपन करके दिखाएंगे। इससे पहले हम अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोट-कोट वंदन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हमें यह उपलब्धि हुई है। क्योंकि हम तो एक जीव है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अनपढ़ है, हम कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हमें इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से गुरु जी की सेवा करते करते हमको यह सब उपलब्धि हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ही दी है। तो पहले सबसे इस जो हम आपको ये प्ले बटन दिखाएंगे, इससे पहले आप लोगों के सामने जो हमारे गुरु जी हमको आदेश देते हैं कि कोई भी काम करने से पहले मंगलाचरण करिएगा। कोई भी काम करे, जब भी कोई शुभ काम करे तो मंगल आचरण होने चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने गुरु जी के चरणों में कोट-कोट नमन करते हैं। सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं किए, सीधा लेट गया, दंडोत कर रहा है गुरुजी को और देख रहा है यूट्यूब वालों की तरफ। अरे मंगलाचरण तो ढंग से कर ले, तभी तो मंगलाचरण होगा। अरे मंगलाचरण ढंग से नहीं कर रहा तू यार, तेरा ध्यान तो जा रहा है तेरे मोबाइल की तरफ कि लोग मेरे को देख रहे हैं। दंडवत करने का तरीका भी नहीं है। गुरुदेव ने बताया जब भी दंडवत करो, कम से कम जो भी आपको मंत्र मिला है 1-2 मंत्र जाप, पहले वो मंत्र जाप करो शांति से, फिर अपने गुरुदेव की जो तस्वीर है या सामने गुरुजी हैं उनकी तरफ देखो, उसके बाद में 8 अंगों सहित दंडवत प्रणाम करो। और दंडवत प्रणाम कर रहा है गुरुजी का और जयकारा लगा रहा है 4-5 का, गरीबदास जी की जय, रामदेवानंद जी की जय, चिदानंद जी की जय, फलाने की जय। कितने पति हैं भाई आपके? हैं? थोड़ा और सुन लो भाई का। खुशी जाहिर कर रहा भाई, तो भाई खुशी जाहिर कर रहा तो देखो फिर भाई की खुशी में तो शामिल होना ही पड़ेगा। जय श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सहत साहेब। अरे बरवाड़ा धाम तक ही रुक गया। धनाना आश्रम में वीडियो बना बना के हिंदू मुसलमानों के, तब तो तेरे को यूट्यूब ने ये प्ले बटन भेजा है। और धनाना आश्रम की जय बोलना भूल गया तू। अरे कम से कम धनाना आश्रम की जय तो बोल दे मेरे भाई। ये प्ले बटन का यूट्यूब का जो बटन है, ये धनाना आश्रम में वीडियो बना बना के तो तूने प्राप्त किया है, तो धनाना आश्रम को भूल गया। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। मंगलाचरण कर रहा अपने गुरुजी के लिए है और देख रहा इधर मोबाइल की तरफ
अपने यूट्यूब फैमिली की तरफ देख रहा है। अरे कम से कम मंगलाचरण तो ध्यान से कर ले, ध्यान लगा के अपने गुरुजी का ध्यान लगा के कर ले मेरे भाई, इतनी जल्दी क्या हो रही है। मुनि जन साधवा संतो सर्वसती नहीं, सतगुरु साहिब संत सबे दंडोत्तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनकू जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजे नाम, निर्लेपम निज नीर गुणाम, अकल अनुपे शून्य धुनाम, सोआम सुरति समापतम, सकल समाना नीरत ले उजले रंबर हृदय बाम्बे परवा था है, बार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमिर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करूं अनुग्रह सोई, पारस पद पिरवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत। भगत जी सांस ले ले, थोड़ा आराम से कर ले यार, मंगलाचरण में भी इतनी हड़बड़ी मचा रहा है, इतनी जल्दबाजी कर रहा है। ऐसी कैसी खुशी हो गई आज आपको, ऐसा क्या मिल गया यार। 5 रुपए कोई देगा नहीं उस बटन के तेरे को अगर तू बेचने निकले तो मंगलाचरण तो कम से कम हड़बड़ी में मत कर, शांति से कर ले, नहीं तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे अटक जाएगा यार। सोई पारस पद पिरवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अल्पू शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म ध्यावे, सुमिरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी, 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। सत साहेब मंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब भगवान तो मानते दोस्तों हमारा मंगलाचरण पूरा हो चुका है। अब हम आप लोगों के सामने जो YouTube ने हमें अवार्ड के रूप में ये प्ले बटन दिया है ये दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए इसे हम पहले ओपन करते हैं। फाइनली ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इसे दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये रहा अपना प्ले बटन। देखिए कितने इंतजाम से आता है। इसके नीचे देखिए पहले 5 नंबर लगा हुआ है। इसके बाद देखिए अपने जो प्ले बटन का जो मैनुअल अवार्ड का कार्ड होता है ये भी YouTube ने अपन के लिए भेजा है, प्रमाण पत्र। और फिर इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे ये रहा अपना प्ले बटन। देखिए गुरुजी की दया से आ गया हमको ये उपलब्धि हुई है जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई है। गुरुजी सतलोक से चलकर आप लोगों को YouTube के बटन ही दिलवाने के लिए आए। यहाँ पर गुरुजी की दया से YouTube का बटन आ गया। ये रहा अपना YouTube प्ले बटन। आप लोग देख सकते हैं। देख लो भाई, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा हमारी YouTube फैमिली को। बड़ा सुंदर इस खुशी के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को कैसे। कमेंट करके बताओ कैसा लगा। जैसे कोई रेमेडी करनी हो इसके साथ YouTube के बटन के साथ में बताओ जरा सुंदर लगा कि नहीं लगा। खुशी फील हो रही है और हमें तो बहुत खुशी फील हो रही है। आज हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो यह प्ले बटन की उपलब्धि हुई है। और आप लोगों से हमारा अनुरोध है आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखें ऐसी हमारे साथ और हमें ऐसी प्यार देते रहे ताकि अगला गोल्ड प्ले बटन जल्दी से जल्दी आ अगला गोल्ड प्ले बटन भी बहुत जल्दी आ जाए। आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी प्रकार से देते रहिए। भाई को गुरुजी का ना प्यार चाहिए ना सपोर्ट चाहिए। अरे जिसको अपने गुरु का प्यार सपोर्ट मिल जाए फिर दुनिया के सपोर्ट की क्या खाक आवश्यकता है। कर आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से देते रहिए ताकि अगला गोल्ड बटन भी बहुत जल्दी से आ जाए। वो जब 5 लाख लोग हो जाते हैं तब आता है। तो भाई 5 लाख वाले पे तो मेरे को लगता है तू पागल हो जाएगा। 5 लाख वाला आने के बाद तो तू पागल हो जाएगा। तो भाई थोड़ा धैर्य से काम ले भगत जी। आप लोगों को कैसी खुशी फील हो रही है
और हमें तो बहुत खुशी फील हो रही है। आज हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो यह प्ले बटन की उपलब्धि हुई है, और आप लोगों से हमारा अनुरोध है, आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, ऐसी हमारे साथ, और हमें ऐसी प्यार देते रहे ताकि अगला गोल्ड प्ले बटन जल्दी से जल्दी आ सके। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमें जल्दी से जल्दी गोल्ड प्ले बटन भी मिल सके। परमात्मा के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब, मैं परमात्मा के चरणों में कोट कोट वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, यदि मुझ नीच से कोई गलती हुई हो तो हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, अपने चरणों में रखना, बस यही कहता हूँ। सत साहेब। परमात्मा क्या पता, परमात्मा तो जेल में बैठे हैं। तुम क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, परमात्मा को क्या पता, बताओ। हैं? जल्दी से जल्दी गोल्ड बटन आ जाए, गोल्ड बटन। अब गोल्ड बटन पे बैठ के तो सतलोक जाएगा फिर भाई। जल्दी से जल्दी गोल्ड बटन आ जाए। भाई और बहनों, क्या क्या बताएं, क्या क्या नहीं बताएं। ज्ञान आधार नहीं है। भगत हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, अच्छी आत्मा है, तभी तो गुरुजी ने सबको शरण में लिया है। इस देश दुनिया में असंख्य आत्माएं घूम रही हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में वो नहीं आ सकते। सतगुरु की शरण में तो उनकी विशेष आत्माएं ही आएंगी। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है भाई और बहनों, आत्मा तो ये सभी अच्छी है परमात्मा की, तभी तो मालिक ने दया बख्श दी है। लेकिन परमात्मा देखो मौका देता है। अब मौके को कौन सही फायदा उठाएगा, कौन मौका चूकेगा, ये फिर भगत के अपने संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा फिर उसमें जबरदस्ती नहीं करता है कुछ भी। भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है इन सब बातों से। काल प्रेरणा से इस प्रकार की गलतियां हम भाई बहन ना करें। जो सोशल मीडिया हमें गुरुदेव भगवान ने दी है, हमने यदि सोशल मीडिया का भी भरपूर फायदा उठाना है तो परमात्मा के ज्ञान प्रचार में उठाना है। भाई बहनों के लिए लाइव आएं, परमात्मा की वाणियों पे चर्चा करें, छोटी छोटी बातों को लेकर भाई बहनों के साथ में शंका समाधान के तहत उनको समझाएं, तब तो उन चीजों का फायदा है। अन्यथा भाई और बहनों कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी। अंत में रो धो के रहना पड़ेगा, रो धो के। तो दास को परमात्मा ने प्रेरणा की थी। कुछ वीडियो ये मेरे सामने आए थे इस प्रकार के। भाई और बहनों देखो, ये मजाक का विषय नहीं है। हम अपने गुरुदेव भगवान की जो तड़प है, उनकी जो हार्दिक इच्छा है, हम उसको देखकर अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति होगी। बकवाद के लिए हमारा मन करेगा ही नहीं। यदि वास्तव में हम अपने परमात्मा की पीड़ा को समझ रहे होंगे तो बकवाद के लिए हमारे पास में ना तो समय होगा ना हमारा मन करेगा। क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद में बकवादें सारी बाहर निकल जाएंगी। और फिर भगवान ने हमें इतनी अच्छी भक्ति दे दी, इतनी मर्यादित भक्ति दे दी और समय अनुसार भक्ति दे दी। परमात्मा ने बताया कि पहले 650 साल पहले तक और आदरणीय गरीबदास जी तक ये जो आरती है ये केवल एक ही टाइम की जाती थी, 3 टाइम आरती नहीं होती थी पहले। ये 3 टाइम की आरती, ये त्रिकाल संध्या जो वेदों में लिखी हुई है, ये परमात्मा ने पिछली पीढ़ी में जो है बना के देनी थी। वेदों में कहा गया ना कि वो परमात्मा जब पृथ्वी पर मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होता है तो वो मंत्रों का आविष्कार करता है, वो अपनी तरफ से उनको बना के देता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में ले आए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो केवल सोहम शब्द ही 650 साल पहले कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी लेकर आए थे, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो किसी को दिया ही नहीं, किसी के पास था ही नहीं, किसी को छींट भी नहीं थी। तो सार शब्द का आविष्कार तो, सार नाम का आविष्कार तो गुरुजी ने आज किया है। और वो वेदों में लिखी गई बात को आज परमात्मा ने सत्य सिद्ध किया है। त्रिकाल संध्या
अन्यथा आज पिछली पीढ़ी से पहले ये 3 समय की संध्या नहीं हुआ करती थी। आज परमात्मा ने उस एक आरती को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सुबह का नित्य नियम बना दिया, दोपहर की असुर निकंदन रमेणी बना दी, शाम की संध्या आरती बना दी। तो परमात्मा ने आविष्कार किया अपनी तरफ से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और आज जो 22 अक्टूबर है, आज 22 अक्टूबर है, आज रात्रि 9 बजे हम लाइव आएंगे, लाइव चलेगा। जो पुस्तक है धरती पर अवतार, उस पुस्तक के ऊपर परमात्मा ने वीडियो बनवा दिए हैं। आज वो लाइव चलना शुरू हो जाएंगे रात्रि 9 बजे से। तो भाई और बहनों, उस पुस्तक में बहुत सारी गहरी बातें आप और हमारे विश्वास को चांद पर लेकर जाएंगी। बहुत सारी बातें जो गुरुजी सत्संगों में नहीं कहते हैं, समय अनुसार हम भक्तों की छोटी बुद्धि को देखते हुए, क्योंकि पहले हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, हमारा ज्ञान योग परमात्मा ने नहीं खोला था, क्योंकि हम उस लायक नहीं थे। अब परमेश्वर ने बरवाला कांड के बाद हमें उस लायक बनाया। सबसे पहले अपनी पहचान करवाई, सात संगतियों के माध्यम से ढिंढोरा पिटवाया, हजारों वीडियो बनवाए, हमारे रग रग में समा गया कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर हैं। उसके बाद ही भाई बहनों पुस्तकों में लिखे हुए संकेत समझ में आने हैं। जब तक हम अपने गुरुजी को एकमात्र कबीर जी के रूप में नहीं लेंगे और बाकी नकली कबीर को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जब तक हम अपने घर से नहीं निकालेंगे, हम परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझ ही नहीं सकते। हमारे ऊपर वाणियां काम ही नहीं करेंगी, असर ही नहीं करेंगी। तो पिछले 8-9 साल से परमात्मा ने इसलिए सात संगतियों के माध्यम से ये इतना जो है ये प्रयास ये करवाया दास को निमित्त बना के कि हम अपने गुरुजी को पहचान सकें। अरे भक्ति तो जब शुरू होगी जब हमें भगवान की पहचान होगी। ये भगवान की पहचान तो सात संगतियों के माध्यम से अब सत्सेवकों को हुई है। आश्रमों से जुड़े हुए 90% भक्तों को तो आज भी नहीं पता भगवान कौन है, खाली इतना पता है कबीर कबीर कबीर, और वो कागज का टुकड़ा, दाढ़ी मूछ वाली फोटो, बस। अरे वो कागज का टुकड़ा हमारे किस काम का भाई? हमें तो जिंदा कबीर चाहिए। भूख लग रही है और तुम कागज की रोटी लाके रख दोगे, पेट भरेगा क्या? तो अपने सतगुरु की पहचान हुए बिना फिर सतगुरु ने पुस्तकों में क्या क्या संकेत छुपा रखे हैं वो जिंदगी में समझ में नहीं आ सकते। तो आज रात्रि 9 बजे से सभी भाई बहन लाइव जुड़िए और देखो जो भी बातें होंगी परमात्मा प्रेरणा करेगा। दास आपके सामने लाइव आता रहेगा। दास की तो ड्यूटी ही है भाई और बहनों, मेरा तो दूसरा कोई काम ही नहीं है जिंदगी का। इस दास पे तो परमात्मा की कोई विशेष पता नहीं क्या मेहर हुई है। मेरा तो 24 घंटा एक एक क्षण एक एक श्वास परमात्मा के चिंतन मनन में, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में गुजरता है। क्योंकि हम तो हर प्रकार से फक्कड़ हैं, ना कोई गांव नगर, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई यार दोस्त, कुछ नहीं, ना किसी का लेना ना किसी का देना, ना फालतू का कोई प्रपंच, ना कोई राजनीति, ना घूमना फिरना, कुछ नहीं। सब 24 घंटे मालिक की सेवा में है। तो भाई और बहनों, हमारे आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की इन हरकतों को देखकर हमने सावधान भी रहना है कि निकट भविष्य में हम इस प्रकार की हरकतें ना करें, परमात्मा को दुखी करने से बचें, अपना खुद का समय और अपनी सांसें बर्बाद करने से बचें। अगर वीडियो बनाने हैं तो परमात्मा के ज्ञान के ऊपर बनाओ, लाइव आओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, रील बनाओ। काल ने तो इनका दुरुपयोग करवाया है, रील का, शॉर्ट वीडियो का, सोशल मीडिया का। हम भगवान के बच्चे हैं, कम से कम हम तो इनका सदुपयोग करें। अरे कम से कम हम तो इनका सदुपयोग करें। अब भगत होकर भी हम उनमें बकवास देख रहे हैं तो फिर भगवान कौन से दिन देखेंगे? तो सोशल मीडिया का सदुपयोग भी परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से ही करवाया, भरपूर करवाया है। यानी इस पवन दास के हाथ में जब कोई मोबाइल आ जाता है ना, तो वो मोबाइल भी रोने लग जाता है कि मैं किस कसाई के हाथ में आ गया है? मोबाइल भी बेचारा आधा ढीला हो जाता है, चाहे कितना ही महंगा हो, कि मैं किस कसाई के हाथ में आ गया। ये भगवान, ये तो दिन छोड़े न रात छोड़े। अरे चाहे मैं गर्म हो जाऊं चाहे ठंडा हो जाऊं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गर्म हो जाता हूं तो दूसरा उठा लेता है, दूसरा गर्म हो गया तो फिर मेरे को उठा लेता है। ये भगवान, ये 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो डाउनलोड करना, कटिंग करना, ये हकीकत मानना भाई और बहनों, ये परमात्मा ने ही फिर उस मोबाइल पे रजा बख्शनी होती है। नहीं, हर किसी मोबाइल की इतनी औकात नहीं है। जो बेचारा 10-10 घंटे 8-8 घंटे लगातार बेचारा गर्म होके भी
और ये डाउनलोड अपलोड करता रहे, वीडियो करता रहे, लाइव आता रहे। ये तो परमात्मा फिर उस मोबाइल पे भी आशीर्वाद कर देता है थोड़ा बहुत कि ले भाई तेरे तू भी भगवान की सेवा में काम आ रहा है, चल तेरे को भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे देते हैं। तो मोबाइल भी बेचारा रोने लग जाता है जब किसी शोरूम में जाते हैं मोबाइल लेने, तो सोचता है मेरी तरफ ना जाए ये पवन दास, दूसरी तरफ जाए। तो ये भी मालिक की कोई दया है, कोई मेहर हो। तो ये मौका भाई और बहनों बाद में नहीं मिलेगा, रोएंगे पछताएंगे, कुछ लेना देना नहीं है। जितना करो भगवान के लिए करो, अपने आत्म कल्याण के लिए करो, परमात्मा से संबंधित भोगो, जितना भोगा जाए उतना। हम कुत्ते हैं भगवान के, और कुत्ता केवल अपने मालिक के लिए भोगता है, मनोरंजन के लिए नहीं भोगता। ये छोटे छोटे वीडियो बनाना, ये रील बनाना क्या मेरे को नहीं आता क्या? कहीं भी खड़ा होके यूं लेके यूं पता नहीं कैसे कैसे लोग बना देते हैं फालतू के। लोग लाइव आते हैं, लाइव आने से पहले 5 मिनट तो पता नहीं वो यूं देखेंगे इधर उधर। जुड़ियो भाई थोड़ा जल्दी जुड़ियो भाई, देखियो भाई बहुत बड़ा मैटर है, जुड़ियो भाई। फिर कभी बोतल निकालेंगे पानी की, पानी पीवेंगे, तो 5-10 मिनट तो वो लोग ऐसे बर्बाद कर देते हैं। और यहां परमात्मा सभ्य तरीके से लाइव आते ही परमात्मा का जयकारा, जो कहना है स्पष्ट रूप से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फालतू की बातों के। और इसीलिए आप भाई बहन देखते हो लाइव 3-3 घंटे के, 2-2 घंटे के, नहीं कोई 5 मिनट वीडियो नहीं देखता। तो ये परमात्मा की अभी तक इस दास पे और दास के माध्यम से इस सोशल मीडिया पे दया है परमात्मा की। अगर बकवाद शुरू हो जाए तो कोई नहीं देखे, कोई अपना समय बर्बाद नहीं करेगा 2-2 घंटे, 1.5 घंटे पवन दास की वीडियो देख के। लेकिन आत्मा की खुराक है भाई, आत्मा की खुराक, क्योंकि परमात्मा से संबंधित है, गुरुदेव भगवान से संबंधित है। सत्संग सुन लो, चाहे परमात्मा के बच्चे की वीडियो देख लो, बात एक ही है। लेकिन हमने ज्यादातर अपने गुरुजी के सत्संग ही सुनने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारे को साथ संगति के वीडियो के माध्यम से जब हमें हमारे भगवान समझ में आ जाए, हमने क्या करना है वो समझ में आ जाए, सही क्या है गलत क्या है वो समझ में आ जाए, उसके बाद फिर साथ संगति के वीडियो ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर दास जब कभी कभार लाइव आता है उसी समय देख लो, बाकी वो पुराने वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। पुराने वीडियो फिर नए भक्तों के लिए है। फिर हमने ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु जी के सत्संग, सुमरण या जो भी सेवा परमात्मा ने जिस भी योग्य हमें समझा है, फिर हमने सेवा पे ज्यादा ध्यान देना है। तो भाई और बहनों, आज का संदेशा दास यही समाप्त करता है। फिर आगे परमात्मा दया करेंगे तो दास बताएगा। और आज रात्रि 9 बजे लाइव में सभी भाई बहन जरूर जुड़े। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।